हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप सभी को पता है, मैंने कल ही नाइट में जैसे ही इसका नोटिस रिलीज हुआ था, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो दिया गया था, लेकिन बस उस वीडियो में मैंने डिटेल सिलेबस में बात नहीं की थी। सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस देखेंगे। साथ में हम इन शॉर्ट, वैसे तो मैंने बता दिया था एग्जाम पैटर्न किस तरह का है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसमें एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे एंड डिटेल सिलेबस कवर करेंगे। तो अगर आप एमटीएस, देखिए दो पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एमटीएस पोस्ट है वेरियस डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड हवलदार की पोस्ट है जो कि सीवीआईसी एंड सीवीएन में रहेगी। अब सीवीआईसी एंड सीवीएन क्या है, इस पर मैंने और इनका जॉब प्रोफाइल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप कम्युनिटी चेक कीजिए, मैंने पोस्ट भी कर दिया है जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल दी गई है हवलदार, सीवीआईसी, सीवीएन एंड एमटीएस। ओके, तो आप एक बार उसको विजिट कर लीजिए। और सीवीआईसी सीवीएन क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नोटिस है, नोटिस ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीवीआईसी सीवीएन एग्जामिनेशन 2024। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले हम इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। For the post of Havaldar, the examination will consist of CVE and physical efficiency and physical standard test. जो MTS की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। और जो हवलदार की पोस्ट है, हवलदार की पोस्ट के लिए भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि MTS और हवलदार दोनों का सेम ही एग्जाम रहेगा। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका पीईटी और पीएसटी एग्जामिनेशन होगा हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं रहेगा। ओके, तो एग्जाम स्कीम जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है, एमटीएस के लिए सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है एंड हवलदार पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद पीईटी और पीएसटी होगा। The computer-based examination will be conducted in Hindi, English and 13 regional languages. ये आपका जो एग्जामिनेशन है ये हिंदी और इंग्लिश में तो आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये 13 लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी गई हैं। इनमें से जो भी आपका मीडियम है, जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर जिस लैंग्वेज को फिल करते हो उस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम अपना दे सकते हैं। The schedule of examination indicated in the notice in tentative any change. शेड्यूल जो है आपका, जो एग्जाम है, जो डेट अभी नहीं आई है, मंथ क्लियर किया गया है तो वो आगे पीछे हो सकता है, ये टेंटेटिव है। There will be no provision for re-evaluation, रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रीचेकिंग, आपका जो रिजल्ट एक बार जो फाइनल हो गया वही होगा, यहाँ रीचेकिंग वगैरह कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें सीबीटी एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें दो सेशन होंगे, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो रहेगा इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। एंड जो सेशन 1 होगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ओके, 45 मिनट की टाइमिंग है। इसके बाद आपका होगा सेशन 2। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा और इसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मार्क्स के। तो अगर हम देखें तो सेशन 1 में आपका जो परसेंटेज है, मार्किंग है, यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपके 25 मीन सेशन 1 में टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेशन 2 से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वैसे तो तैयारी दोनों की ही करनी है, लेकिन सेशन 2 की आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। क्यों? एक तो मार्किंग, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो मार्किंग भी यहाँ पर 75 यहाँ पर दिया गया है, 75।
एंड सेकेंड रीजन इज कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सेकेंड सेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। फर्स्ट सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन सेकंड सेशन में है। अब ये किस तरह से होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने पेपर आ गया और आप पहले सेशन सेकंड को कंप्लीट कर लें उसके बाद सेशन 1 को करेंगे, या आप सेशन 1 को आधा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप सोचते हैं चलिए मैं पहले सेकंड कर लेता हूँ उसके बाद फर्स्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। सेशन 1 आपको सबसे पहले सेशन 1 ही अपना सॉल्व करना होगा, इसमें 45 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट होंगे तो आपका जो सेशन 1 है वो क्लोज हो जाएगा, फिर आप उसमें फिर से आंसर नहीं दे सकते, इसलिए पहले आपको सेशन 1 कंप्लीट करना है। आफ्टर 45 मिनट आपका सेशन 1 क्लोज होगा और सेशन 2 आपका ओपन हो जाएगा। सेशन 2 के लिए भी आपको 45 मिनट दिए जा रहे हैं और जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट होंगे सेशन 2 भी आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा आपका सेशन 1 एंड 2 क्लोज हो जाएंगे। एंड ये जो सेशन 1 सेशन 2 है एक ही दिन होना है, ठीक है, एक ही टाइम है, सेम है, 45 मिनट दिया गया है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है कि अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग डे में एग्जाम होगा या हम किस तरह से सॉल्व, तो आप पहले सेशन 1 को कंप्लीट करिएगा उसके बाद सेशन 2 को करिएगा, क्योंकि जो टाइम दिया गया है उस टाइम के बाद में फिर आप उसको फिर से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने ये तो देख ही लिया है किन किन लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, एमसीक्यूज का टाइप आपके एग्जाम है। देखिए नेगेटिव मार्किंग जो मैं आपको बता रही थी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो सेशन 2 की नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ जो आपके मार्क हैं वो भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सेशन 2 की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी होगी। वैसे सेशन 1 को भी क्लियर कीजिए, लेकिन सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अपना तुक्का भी लगा देते हैं और वो सही होता है या गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सेशन 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार रखिएगा। अब यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, और यहाँ पर आपके होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास रूल, जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं बोर्ड मास रूल के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, एक से ज़्यादा साइन के साथ जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए आपको यहाँ टॉपिक एंड चैप्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे ही आपके लगभग कवर कर लिए, लेकिन ये 10th लेवल की जॉब है तो आपका 10th लेवल तक का जो मैथ है आप उसको क्लियर रख लीजिए, 10th लेवल का आपको करना होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपके यहाँ पर जो आएगा जनरल लर्निंग एबिलिटी एंड द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड यहाँ पर फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एज कैलकुलेशन आएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये आपका रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में मोस्टली जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आप सब जानते ही हैं। एक तो हिस्ट्री, 10th स्टैंडर्ड तक की हिस्ट्री से क्वेश्चन किए जाएंगे, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपके ये 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, तो ये आप यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आपके ग्रामर से रिलेटेड जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, करेक्ट यूजेज एंड एरर फाइंड करना, ये आपके आएंगे। पैसेज आएगा जिसमें आपको आंसर सॉल्व करने होंगे, फिल इन द ब्लैंक आपके आ सकते हैं, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, 4 ही सेक्शन है, तो ये आपका सिलेबस है। क्वालिफाइंग आप देख पाएंगे 40%, जो मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बता दिया था। अब जो हवलदार की पोस्ट है ना उनका पीईटी और पीएचटी होगा, तो एक बार फिर से देख लीजिए। पीईटी में आपकी वॉकिंग रहेगी, मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। एंड पीएसटी में हाइट 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए रखी गई है और 152 ही है, 152 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए रखी गई है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल गया है 5 सेंटीमीटर का मेल कैंडिडेट को और 2.5 सेंटीमीटर का फीमेल कैंडिडेट को। सो ये यहाँ पर आपका
आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है। अब इसके बारे में और भी जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको विजिट कर लीजिए। और भी अदर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने एसएससी, एमटीएस, सीवीआई, हवलदार, सीबीआईसी, सीवीएन पर बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। सारे वीडियोस की लिंक मैं आपको आई बटन पर दूंगी, आप उनको देख लीजिएगा। सीबीआईसी, सीवीएन में आपकी यूनिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड है, क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके हैं ना उन सभी के आंसर मैंने दिए हुए हैं, तो आप आई बटन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।